मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो आज हमारी जो है बात रहेगी इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के ऊपर। आज हम लोग देखेंगे कि 9, 10, 11 अक्टूबर 2023 में इन्वायरमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि आरसीसी, स्टील, सोम आपका कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आया था। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो इन्वायरमेंट का वेटेज रहने वाला है आपके एग्जाम में, इन्वायरमेंट का जो आपका वेटेज है आपके एग्जाम में, इन्वायरमेंट का जो वेटेज है वो हर एक शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रहने वाला है। मतलब मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है और मिनिमम अगर मैं बात करूँ 6 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इन्वायरमेंट का वेटेज है। और इस बार जो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन जो टॉपिक उठा था, उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पकड़ा था। मतलब सारे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन जो उठा के दिए थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन थे। और ऐसे क्वेश्चन थे अजीबोगरीब कि आप हो सकता है उनको पढ़े भी ना हो, तो आपको इन्वायरमेंट क्वेश्चन काफ़ी टफ लग सकता है। तो एक बार ज़रूर अगर देखिए, अगर आपको लगभग मेरे पास 24-25 क्वेश्चन है, उसमें से आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, क्या आपने उनको पढ़ रखा है कहीं पहले, कभी आपने उनके क्वेश्चन लगाए या नहीं लगाए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इन्वायरमेंट के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, Which of the following statement with respect to characteristic of solid waste is correct? सॉलिड वेस्ट के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला है, द रिफ्यूजी ऑफ ए टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ लेस गार्बेज परसेंटेज बाई बेड दैन दैट ऑफ सिटी इन द यूएसए। मतलब आपको गार्बेज के परसेंटेज को कंपेयर करना है, वो भी इंडियन सिटी से और दूसरा यूएसए की सिटी से। तो सबसे पहले, अब यहाँ पे अगर आप हो सकता है इन क्वेश्चनों को ना पढ़े हों, तो सबसे पहले इसकी टेबल देख लीजिए कि होता क्या है। जो भी आपका डिस्पोजल होता है, जो भी आपका निपटान किया जाता है, जो भी आपका डिस्पोजल निकल के आता है, अगर हम बात करें इंडियन सिटी के अंदर और हम बात करें यूएसए सिटी के अंदर, तो अगर हम गार्बेज की बाई वेट बात करें तो गार्बेज सबसे ज़्यादा होता है। कितने परसेंट होता है? 45% होता है इंडियन सिटी में और 20% होता है आपका यूएसए की सिटी में। अगर हम बात करते हैं रबिश की, रबिश जो आपका होता है वो इंडियन में 15% ही होता है, पर आपका जो टिपिकल सिटी होता है यूएसए का, वहाँ पे 50% होता है। अगर एसएस की बात करें तो एसएस यहाँ भी 15%, यहाँ दोनों में इक्वली होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन डस्ट एंड सिल्ट एंड सैंड की बात करें तो 25% होता है आपका इंडियन सिटी में, 15% होता है आपका यूएसए के अंदर। तो यहाँ पे जो कंपेयर करने की बात कही गई है वो बात कही गई है रिफ्यूजी के रिस्पेक्ट में, और इंडिया से गार्बेज के रेस्पेक्ट में बताना है। तो पहला आप स्टेटमेंट आप देखिएगा, अपने ये देखिएगा, गार्बेज जो होता है इंडियन सिटी में ज़्यादा होता है और यूएसए सिटी में क्या होता है? कम होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है? तो फॉर द रिफ्यूजी, मतलब जो भी आपका रिफ्यूजी निकल के आ, रिफ्यूज ऑफ इंडियन सिटी हैज़ लेस गार्बेज परसेंटेज देन डेट ऑफ सिटी इन द यूएसए। तो भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है। अभी हमने पढ़ा कि गार्बेज जो यहाँ पे इंडियन सिटी में होता है 45% तक होता है। द रिफ्यूजी ऑफ टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ लेस डेंसिटी देन डेट ऑफ द सिटी ऑफ द यूएसए। ठीक है। द रिफ्यूजी ऑफ टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ मोर रबिश परसेंटेज, रबिश परसेंटेज नहीं, रबिश परसेंटेज तो कम होता है इंडियन सिटी के अंदर, रबिश का परसेंटेज तो कम होता है। तो रिफ्यूजी ऑफ द टिपिकल इंडियन सिटी हैज़ मोर गार्बेज परसेंटेज देन डेट ऑफ द सिटी इन द यूएसए। तो स्टेटमेंट आपका जो फोर्थ है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है कि जो इंडियन सिटी है उसके अंदर गार्बेज की मात्रा जो होती है एज कम्पेयर टू यूएसए ज़्यादा होती है। तो स्टेटमेंट आपका जो होगा डी, वो आपका सही रहने वाला है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऑफलाइन कि हाँ आपको ये क्वेश्चन पहले से पता था कि आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा था, नहीं पढ़ रखा था, तभी बताइएगा। अब यहाँ पे बात करें रबिश होता क्या है। रबिश क्या होता है? रबिश आपका जो होता है इज ए जनरल टर्म अप्लाइड टू सॉलिड वेस्ट ओरिजिनेट इन हाउस होल्ड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूडिंग गार्बेज एंड एसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको बताना है इसका आंसर करके कि क्या होगा। व्हिच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द बेस्ट सुइटेड कंडीशन फॉर एनर्जी रिकवरी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। आप देख रहे हैं ताबड़तोड़, पहला क्वेश्चन भी आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से था और सेकंड क्वेश्चन भी आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से रहने वाला है। तो आपको ये देखना है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या इसका आंसर होगा। व्हिच द गिवन ऑप्शन द बेस्ट सुइटेड कंडीशन फॉर एनर्जी को रिकवरी करना है फ्रॉम द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका, कौन सा एक तरीका बहुत ही बढ़िया होगा। प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर सच एज मेटल,
मतलब अगर आपके जो म्यूनसिपल सॉइल वेस्ट में है, अगर उसके अंदर इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा तो क्या उसका एनर्जी रिकवरी अच्छा होगा। प्रेजेंस ऑफ मोर नॉन रिन्यूएबल सोर्स लाइक ग्लासेस, मोर मॉइस्चर कंटेंट, नहीं मेरे भाई, अगर हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला सॉलिड वेस्ट होगा तो उसकी एनर्जी रिकवरी अच्छी होगी। तो जिस जिस मतलब जो है हाई कैलोरीफिक वैल्यू अगर सॉलिड वेस्ट की होगी, तो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है सब्सटेंस की, वो अमाउंट हीट को रिलीज करती है। कब? जब ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ। तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर अगर जब कंबशन होता है तो हाई हीट को इवोल्यूट करता है, जब हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला आपका सॉलिड वेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। दो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ हीट। आपको पता है कि जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होगा उसके अंदर हाई कैलोरीफिक वैल्यू कंटेन करेगा, तो उससे हमको मोर एनर्जी मिलेगी, मेकिंग इट ए बेटर कैंडिडेट फॉर एनर्जी रिकवरी। मेथड सच एज इंसिनरेशन आर वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस। हाई कैलोरीफिक वैल्यू इंडिकेट द वेस्ट हैज ए सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी व्हेन बर्न्ड आर प्रोसेस इन ए कंट्रोल मैनर। ये आपका रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर सच एज मेटल, अगर इनऑर्गेनिक मैटर रहा तो क्या होगा, तो द कंडीशन में नॉट बी आइडियल फॉर एनर्जी रिकवरी। एनर्जी रिकवरी के लिए यह कंडीशन आइडियल नहीं है, एज मेटल कैन इंटरफेयर विथ सर्टेन प्रोसेस। मेटल कंटामिनेशन कैन लीड टू इशू ड्यूरिंग कंबशन और गैसिफिकेशन। जो मेटल वगैरह होगा तो कंबशन के दौरान या गैसिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान वो क्या बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करेगा। इट माइट रिक्वायर एडिशनल स्टेप टू सेपरेट एंड हैंडल द मेटल कंटेंट। अगर आपके म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर अगर आपका कुछ इस तरीके का मेटल हुआ तो वो सब क्या करेगा, कंबशन के समय हमारे ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर इफेक्ट करेगा और वो सही से होगा भी नहीं। तो उसके लिए हमको एक अलग से तरीका निकालना पड़ेगा, एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आफ्टर कंबशन करना पड़ेगा। तो काफ़ी वो और इकोनॉमिकल ना हो करके ज़्यादा लंबा हमको जो है पहुंचा देगा। इसलिए एनर्जी रिकवरी के लिए जो बेस्ट होता है वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला आपका सॉलिड वेस्ट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अच्छा देखो इन्होंने कहा प्रेजेंस ऑफ नॉन रिन्यूएबल, अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्स मटेरियल से लाइक ग्लास डू नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली तो एनर्जी रिकवरी। मैंने आपको बताया ग्लास इज द इनर्ट एंड डज नॉट कंबस्ट, ये कंबस्ट नहीं हो पाएगा तो कैसे आपको एनर्जी रिकवरी अच्छा देगा। मोर मॉइस्चर कंटेंट क्या करेगा, हाई मॉइस्चर कंटेंट इन सॉलिड वेस्ट कैन बी चैलेंज ऑफ एनर्जी रिकवरी। वेट वेस्ट टेंड टू रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर ड्राइंग एंड में रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस। जो वेट वेस्ट होगा वो इफिशियंसी को क्या करेगा, कंबशन के प्रोसेस को कम कर देगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लॉयड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको यूज नहीं किया जाता। जैसे कि है आपका पास सैंड फिल्टर, कॉन्टैक्ट बेड, ट्रिकलिंग फिल्टर, स्किमिंग टैंक। तो स्किमिंग टैंक जो आपका होता है ग्रेट चैम्बर के पास में, मतलब ये आपका जो है ये सब मान के चलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट में आपका लोग यूज किया जाता है। सेकेंडरी में आपका जो है ये सब यूज नहीं किया जाता। ठीक है, ठीक है। यूज ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट, इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो जिससे कि आपका फ्लोटिंग सॉलिड हो गया, ग्रीस ऑफ वाटर वेस्ट वाटर हो गया, ये सब का काम यूज करता है। ठीक है। अच्छा, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट होता है इसका मतलब ही ये होता है कि लार्ज सॉलिड को रिड्यूस करता है, जैसे ठीक है। और जो आपका सेकेंडरी प्रोसेस होता है इसके हम लोग ऑर्गेनिक लोडिंग रोड बिफोर द सीवेज अंडर गोज फर्दर। ठीक है, ट्रीटमेंट सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर आपका आता है। टिकलिंग फिल्टर, कॉन्टैक्ट बेड, सैंड फिल्टर, ये सब किस में आएंगे, आपका सेकेंडरी में आएंगे। और स्किमिंग टैंक आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट में आपका आता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप सिस्टम। एक क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल गया वाटर पाइप डिस्ट्रीब्यूशन से वो बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है स्लूस वाल्व आर प्रोवाइडेड ओनली वंस एट द स्टार्ट ऑफ पाइप सिस्टम। नहीं, जहाँ पे पाइप सिस्टम आपका स्टार्ट होता है केवल वहीं पे आपका स्लूस वाल्व लगता है, उसके बाद आपका कहीं स्लूस वाल्व नहीं लगता है। तो ये बात तो गलत है। एयर वाल्व आर प्रोवाइडेड एट द लो पॉइंट। जो एयर वाल्व होता है वो सबमिट पे प्रोवाइड किया जाता है, लो पॉइंट पे नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ये भी बात गलत है। ड्रेन वाल्व आर प्रोवाइडेड ऑल एट ऑल द हाई पॉइंट। भाई हाई पॉइंट पे कहाँ लगाओगे, ड्रेन वाल जो होता है कि सप्लाई बंद होने के बाद पाइप के अंदर कोई पानी ना रहे, वो बाहर सारा निकल जाए, तो वो हमारा लोअर पॉइंट पे होता है। तो ड्रेन वाल आर प्रोवाइडेड द लोअर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ आपका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पढ़ लेते हैं ड्रेन वाल्व के बारे में कि जो ड्रेन ऑफ
ऑल एक्यूमुलेटेड वाटर, जो भी एक्यूमुलेटेड वाटर है मतलब रुका हुआ पानी है इन पाइप के अंदर, तो ड्रेन वाल्व शुड बी लोकेटेड एट द लोअर पॉइंट ऑफ द पाइप, हेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप ड्रेन वाल्व आर प्रोवाइडेड टू एट लोअर पॉइंट। एयर वाल्व पता है आपको, इट इज टाइप ऑफ सेफ्टी वाल्व used to control the limit the pressure in the system. Pressure might otherwise build up and create a process upset instrument and equipment failure or fire. The pressure is relieved by allowing the pressurized fluid to flow from an auxiliary pressure out of the system. आपका रहने वाला है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज आल्सो नोन एज, ठीक है, स्ट्रीट स्वीपिंग, लिचेट, म्युनिसिपल रबिश या रिफ्यूज, किस नाम से इसको और जानते हैं, ठीक है। तो भैया यही आपका जो है रिफ्यूजी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रिफ्यूजी के नाम से इसको जानते हैं। जो म्युनिसिपल सॉइल वेस्ट होता है उसको हम लोग रिफ्यूजी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आया था एयर पॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, और फिर उसके बाद आपका है हेलोजनेटेड सॉल्वेंट हाइड्रोकार्बन, इनकी वजह से कौन से इफेक्ट होता है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो एयर पॉल्यूटेंट है आपके, तो जो आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन होता है ना वो कैंसर को कॉज करता है, किसको कॉज करता है, कैंसर को कॉज करता है। और हेलोजनेटस जो सॉल्वेंट है वो अटैक द लीवर पे करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका जो एस्फिक्सिया, मतलब जो भी आपके यहाँ पे तीनों क्वेश्चन है, तीनों मतलब बातें हैं वो सेम एक दूसरे से मिल रही हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका एस्फिक्सिया हो जाएगा, हेलोजनेटस सॉल्वेंट आपका अटैक द लीवर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन आपका कॉज द कैंसर आपका करने वाला है, ठीक है। तो A1 का ए, सेकंड का बी, थर्ड का आपका सी रहने वाला है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्वेश्चन जो हमने आज किए हैं, ये क्वेश्चन जो हमारे आज हमने 6 क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन जो हैं आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चन 9 अक्टूबर की शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, 9 अक्टूबर की शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो 9 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चन आपके हुए थे वो सारे यहाँ पे हैं। और इन्वायरमेंट की आज आपको 4 वीडियो देखने को मिलेगी, ये पहली वीडियो है। शाम को आपको 4 वीडियो देखने को मिले जिसके अंदर हमारे सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट क्वेश्चन आया था और किस हिसाब से आपको पढ़ना है सेडिमेंट सॉल्यूशन वाले पार्ट को। म्युनिसिपल सॉल्वेंट को भी ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।